हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल आदाब नमस्कार ते वनक्कम ते जय हिंद ते ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। अ, आज का टॉपिक बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि जो गुजरात से खबर आई और जिस तरह के आसार हैं कि आने वाला समय कुछ और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली जो सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं। और जो गुजरात से खबर आई कि 1,000 डेथ में से 80% 11 से 25 साल के उम्र के बच्चे और किड्स थे, जो पिछले 6 महीनों में डेथ हुई हैं हार्ट रिलेटेड, हार्ट अटैक से। तो मुझे लगा कि यार हम इस बात को तो सोचते ही नहीं कि बच्चों में जो क्लॉटिंग होने के चांसेस जो बढ़ रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद, स्पेशली अब लोग जिसको भी दोष दें, कोविड को या वैक्सीन को, लेकिन ये बात सच है कि कोविड के बाद स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा कि कोविड एक साइलेंट किलर है। जैसे हम कहते हैं ना, शुगर एक हाई रिस्क फैक्टर है, बीपी एक हाई रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल एक है, कोविड पोस्ट कोविड भी एक हाई रिस्क फैक्टर बन चुका है। कोविड जिन जिन के शरीर में गया वो वहाँ पे चेंजेस कर रहा है। मैंने कल भी बोला था कि कोविड आपके हृदय में जाके बस गया है कुछ लोगों के। तो इस समय गाइडलाइंस को चेंज करने की ज़रूरत है। जो पहले गाइडलाइंस थी कि हम इस लेवल पे अगर है कोलेस्ट्रॉल तो हमें ये दवाई तब शुरू करनी चाहिए, इस पे तब शुरू, मुझे लगता है अब ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। तो आज शुरुआत किड्स से, टीनेजर से करूँगा, हालांकि थोड़ा बहुत अडल्ट के बारे में बताऊँगा, लेकिन मेन आज बच्चों की बात करूँगा, टीनेजर्स की बात करूँगा। देखो, पहली चीज़ कि बच्चों में क्या कोलेस्ट्रॉल हाई होता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है, ये भी ध्यान रखो। हम यहाँ पे 19 साल से छोटे बच्चों की बात कर, टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, 11 साल से लेके 19 साल तक के हम उनकी बात करते हैं। जो इस एज ग्रुप के 19 साल से कम अगर एज ग्रुप है तो आप सोचिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए। हम बड़ों में कहते हैं कि 200 से, अगर 200 तक है तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चों में यही कोलेस्ट्रॉल 170 पे आ जाता है, मतलब वैल्यू कम है। अगर 170 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है तो बच्चों में वो एबनॉर्मल है। 19 साल से अगर कम एज है, 170 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है तो वो गड़बड़ है, ज़्यादा है। यही अगर 20 साल से बड़ा बच्चा है तो 200 से ऊपर भी नॉर्मल है। तो मतलब जितनी एज कम है आपकी 19 साल से, अगर 19 साल से उम्र कम है तो लेवल चेंज हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल 170 तक भी एबनॉर्मल है। और सबसे खतरनाक जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 100 से ऊपर है 19 साल में तो वो एबनॉर्मल है। मतलब अगर 19 साल से कम उम्र है तो आपको एलडीएल 100 से नीचे रखना है, लेकिन वही अगर 20 साल से उम्र कम है तो 130 से नीचे रखना है। समझ रहे हो? तो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क आ रहा है यहाँ पे, 20 साल से ऊपर उम्र में और 19 साल से कम उम्र में। यानी 19 साल से पहले की उम्र में कोलेस्ट्रॉल के लेवल अगर कम है तो भी खतरनाक है। हाँ, 170 19 साल से कम में और 200 20 साल से बड़ों में बराबर है। तो करें क्या? देखो, और एक बीमारी होती है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, कि बच्चों, खानदानी जेनेटिक डिसलिपिडीमिया, फैमिलियल मतलब एक खानदानी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल एक 19 गड़बड़ होती है, क्रोमोसोम 19 पे गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से एलडीएल बॉडी में से निकल ही नहीं पाता, क्लियर ही नहीं हो पाता, तो एलडीएल बढ़ा ही रहता है इन बच्चों का। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसलिए हम पहले कहते थे कि जी बच्चों में तो खैर हम लोग कभी कहते ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, लिपिड प्रोफाइल चेक कराओ, लेकिन मुझे अब लगता है जिस हिसाब से स्थितियां बदल रही हैं और जिस हिसाब से हमारा खाना पीना बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, और फास्ट फूड, जंक फूड पे हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो बच्चों में भी एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप हर 4 से 5 साल पे कराना ज़रूरी है। मैं ये बोलूँगा, अगर बच्चा देखो, एक तो 11-12 साल के बाद एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप अपने बच्चे का ज़रूर कराएं, ठीक है, लेकिन और उसके बाद 5 साल के बाद रिपीट कराएं, हर 5 साल पे रिपीट कराएं। और 20 साल की उम्र के बाद, पहले कहते थे 5 साल, लेकिन अब मैं कहूँगा 20 साल के बाद हर 2 साल पे रिपीट कराएं, हर 2 से 3 साल पे रिपीट कराएं कंप्लीट हेल्थ चेकअप, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ। तो लिपिड प्रोफाइल बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम
11 साल से ऊपर देखो मैं फिर बोल रहा हूँ 11-12 साल में कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं, जरूर पूरा बॉडी का टेस्ट कराएं और लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं। और उसको, अगर आपका बच्चा मोटा है, अगर बच्चे को शुगर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अर्ली हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। देखो यहाँ पे भी एक चीज़ और है कि किन बच्चों का बहुत ज़्यादा चेकअप कराना ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक हुआ है, 55 साल 50 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक किसी को हुआ है, या हार्ट अटैक से या सडन कार्डियक डेथ हुई है, तो इस फैमिली के बच्चों का बहुत क्लोज स्क्रीनिंग होनी चाहिए, नंबर 1। या माँ बाप में से किसी एक का एलडीएल हमेशा हाई रहता है, उसकी भी क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों में खानदानी जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खानदानी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें देख लीजिएगा, अगर खानदान में अर्ली डेथ हुई है या किसी का एलडीएल बढ़ा ही रहता है माँ बाप में से हमेशा, तो उनमें चांसेस ज़्यादा हैं बच्चों में गड़बड़ आने के। और स्पेशली अगर बच्चे का पुअर लाइफस्टाइल है, घर पे रात को मंगा मंगा के खा रहे हैं, कोई वेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आजकल बच्चों के वेट बढ़ रहे हैं और शुगर भी हुई पड़ी है, तो इन बच्चों में तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्ट कराने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं कि करें क्या। अब हमें पता चल गया कि बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बच्चे का एलडीएल बढ़ा हुआ है, करें क्या। क्या बच्चे को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और कितनी सेफ हैं बच्चों में स्टेटिन्स, और कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ जो गुजरात से खबर आ रही है ये बहुत ख़राब खबर है, आप इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। तो क्योंकि जिसका बच्चा चला गया उसके माँ बाप को पता है, आज वो सोच रहा होगा कि काश मैंने पहले टेस्ट कराए होते, काश मैंने ये कराया होता। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अगर बच्चे को पता चल जाता है कि बच्चे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और स्पेशली उसकी उम्र अगर 19 साल से कम है और 11 साल और 19 साल के बीच में है, तो पहले 3 से 6 महीने का उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उसकी डाइट ठीक करें, उसकी एक्सरसाइज कराएं। तो 3 से 6 महीने तो देने चाहिए किसी भी दवा को शुरू करने से पहले, ठीक है। और दूसरे कॉजेज रूल आउट कर लें, ये कहने से पहले कि जेनेटिक है, और कुछ जेनेटिक टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। अगर आपको लगे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है और कम नहीं हो रहा है, तो जेनेटिक टेस्ट भी कराना पड़ सकता है बच्चे का। 3 से 6 महीने का आपने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके देख लिया, उसका डाइट ठीक करी, उसको भगाया दौड़ाया, वजन कम किया, है ना, डरा फिरा के जैसे मर्जी किया, तो उसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता तो स्टेटिन देने पड़ सकते हैं। अगर अगर फैमिली हिस्ट्री है, और अगर माँ बाप का एलडीएल हाई है, और अगर बच्चे को शुगर भी है, अगर बच्चा बहुत मोटा है ना, तो शुरू करनी पड़ सकती है स्टेटिन। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा किसको बच्चे को देनी है, किसको नहीं देनी है। तो और स्टेटिन्स जनरली 10 साल के बाद रिकमेंड करते हैं। रोजुआस्टेटिन जो है वो 10 साल के बाद दी जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है। और ये देखा गया है कि यही जो एक प्रोसेस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ चर्बी जमा शुरू हो जाती है हमारी नाड़ियों में जमा, एथेरोस्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आगे क्लॉटिंग और हार्ट अटैक स्ट्रोक होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ये देखा गया कि यही बचपन से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ये आगे चल के अडल्ट में और ज़्यादा होता है। तो ये स्टडी हुई है, और ये भी देखा गया कि अगर हम यंग एज में स्टेटिन शुरू करते हैं तो आने वाले टाइम में काफ़ी रिस्क कम हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि क्या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्या बच्चों पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट और सारी चीज़ें आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा किसको देनी है किसको नहीं देनी है। कंसेंट भी लेनी पड़ती है कि हम शुरू कर रहे हैं, और आपकी कंसेंट भी है, क्योंकि बच्चे का मामला है, उसकी ग्रोथ का मामला है। और स्टेटिन के जो मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो मेन स्टेटिन है उसका होता है लीवर पे असर आ सकता है, या फिर आपकी मसल के ऊपर असर आ सकता है। तो सारे टेस्ट करा के शुरू करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों में साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी वेट के हिसाब से स्टेटिन शुरू की जाए। स्टेटिन लो डोज में शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले खाली पेट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। लोग ऐसे ही करा लेते हैं ना, डॉक्टर बताते हैं कई बारी कि शाम को गया तो शाम को करा दिया, दोपहर को गया तो दोपहर को करा दिया। फास्टिंग 12 घंटे से 14 घंटे की फास्टिंग रखनी चाहिए, तब कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम डोज मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, चाहे वो एटोरवास्टेटिन है, रोजुआस्टेटिन है, सिम्वास्टेटिन है, कोई भी स्टेटिन है, उसकी लो से लो डोज स्टार्ट करनी चाहिए। और अ, तो कुल मिला के ये मुझे मालूम है कि माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दवाइयाँ स्टेटिन स्पेशली शुरू नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपके आजू बाजू किसी बच्चे की या किड्स की 18 या टीनेजर्स की डेथ हुई होगी सडन हार्ट अटैक से या किसी भी चीज़ से,
तो उसके आजू बाजू में जो माहौल होता है ना, डर का माहौल, उस स्कूल में जो माहौल होता है ना, और उन माँ बाप में जो डर होता है जिनके बच्चे को भले डेथ ना हुई हो और हार्ट अटैक हो जाए 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में, वो डर डर आगे बड़ा डिप्रेशन पैदा करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब वो टाइम आ चुका है कोविड के बाद, चाहे अब फिर बोलूँगा आप किसी को भी दोष दो, कोविड को दो, वैक्सीन को दो, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि जब आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है। लोग पहले साइंटिस्ट कहते थे जी 20 साल के बाद हर 5 साल में टेस्ट कराने चाहिए। मैं कहता हूँ जी हर 2 साल पे टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 35 साल के बाद है तो हर साल टेस्ट कराने चाहिए। ये जो लिपिड प्रोफाइल है, ये कंप्लीट हेल्थ चेकअप है, ये हर साल होना चाहिए अगर उम्र 35 साल से उम्र है। पहले कहते थे 45 के बाद, अब मैं कब बोलूँगा 35 साल के बाद। और 20 साल के बाद, 20 से 30 साल के बीच में, 20 से 35 साल के बीच में हर 2 साल में या 3 साल में टेस्ट जरूर कराएं, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। तो कितना जल्दी आप पकड़ लेंगे बीमारी को, उतना ही अच्छा उसका फ्यूचर आने वाला, ठीक है। और मेन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बच्चों को आदतें आप ही डाल रहे हो और आप कहोगे कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, हम क्या करें। देखो ये तो फिर आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा, बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको डराना पड़ेगा, उसको वो सब दिखाना भी पड़ सकता है कि देखो ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो बड़ा एक कठिन काम तो है बच्चों को समझाना। लेकिन ये माँ बाप भी अगर हर वीकेंड पे बाहर जाके दारू पियेंगे और बाहर का खाना खाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि वीकेंड का मतलब यही होता है कि बाहर का खाना और है ना, और घर पे दारू पीना और बाहर से खाना मंगाना फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू, तो मुझे लगता है ये जो सिस्टम जो चेंज हो रहा है, जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही ख़राब है। और आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना माँ बाप के लिए। और देखो वो माँ बाप जिनकी उम्र 60-70 साल क्रॉस हो चुकी है, जिनके दादा दादी नाना नानी जो बन चुके हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। लेकिन जो अब माँ बाप बन रहे हैं, आप सोचिए, अब माँ बाप के लिए भी वो कठिन समय है और उनके आने वाले बच्चों के लिए भी कठिन समय है। तो इसीलिए अगर बच्चे हाई रिस्क में हैं, बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, बच्चे बाहर का खाते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं, सारा दिन फ़ोन पे लगे हुए हैं, बच्चों का वेट बढ़ता जा रहा है, बच्चों को शुगर भी किनारे पे आई है, या फैमिली हिस्ट्री है, अर्ली रिस्क फैक्टर हैं, फैमिली में माँ बाप के भी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, माँ बाप को हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, तो बच्चों का लिपिड प्रोफाइल 11-12 साल पे भी चेक कराना पड़ेगा आपको। भूल जाओ कि बच्चे हैं, ये आपको भूलना पड़ेगा। उनकी हेल्थ के लिए कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे और स्क्रीनिंग टाइम पे करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्ला, लेकिन बच्चे सीखते माँ बाप से ही हैं, ये बात फैक्ट है। तो जितना अच्छा आप अपने लाइफस्टाइल को उनके सामने पेश करोगे, बच्चे वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। बच्चों को बजाय इसके कि वीकेंड पे आप सुबह उठ के छोले भटूरे की डिमांड करें और आप पिज़्ज़ा की डिमांड करें, सुबह उठ के पार्क में जाइए, है ना, टाइम नहीं होता तो उस दिन पार्क में जाइए, बच्चों को पार्क में लेके जाइए, खिलाइए, अपने साथ क्रिकेट खेलें, है ना, बच्चों के साथ दौड़ भाग करें। तो ये वीकेंड को आपने जो कल्चर बनाया ना, मस्ती वाला कल्चर, उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मस्ती मारना बंद करें, पर महीने में एक आध बार काफ़ी है यार, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। मस्तियाँ मारो, लेकिन ये भी तो मस्ती है ना, खेलना कूदना भी तो मस्ती है, सिर्फ खाना पीना ही मस्ती नहीं होता। ये आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि मस्ती का मतलब क्या है। चलिए।